तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फरवरी का करंट अफेयर। जनवरी वाला जो करंट अफेयर है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप सभी अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिएगा। वो वन लाइनर करके आ रहा है जिसमें जनवरी का मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये है फरवरी मंथ का। इसके बाद जो आएगा मार्च का आएगा, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, उसी तरह एक एक करके हर एक मंथ का जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक जितने मंथ निकल जाएगा उस सारे मंथ का आते रहेगा। ठीक है। तो ये वन लाइनर जो सेशन है मैं फिर से दोबारा आप लोगों को दोहरा देता हूँ कि इसमें बिहार का रहता है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय लेवल का रहता है यानी इंडिया का, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, तीनों का मैं वन लाइनर लेकर आता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन चलता है। इस चीज़ों को आप यहाँ पर अगर कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि करंट अफेयर लगभग आपकी पूरी हो जाएगी। और MCQ जो सीरीज चल रहा है उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी देखते रहिए। तो अमूमन आपका जो है करंट अफेयर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। शुरू करते हैं आज का वन लाइनर। जो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिहार के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद देश के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। बिहार में देखेंगे तो शुरुआत में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस शहर में बिहार सरस मेला 2023 का आयोजन किया गया। तो बिहार सरस मेला जो आयोजन किया गया किस शहर में, तो याद रखिएगा पटना शहर में। उसके बाद अगला देखेंगे लिखा हुआ बिहार के सांस्कृतिक केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव दिया गया है। तो क्या नाम रखने का सुझाव दिया गया। अब सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदल जाएगा, क्या नाम रखाएगा, तो आम्रपाली रखाएगा। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ कि मिथिला क्षेत्र से भगवान श्री राम को कौन कौन से उपहार अर्पित किए जाएंगे। तो पान, पाग और मखान, पान, पाग और मखान, इन चीज़ों को उपहार के रूप में भगवान श्री राम को भेंट किया जाएगा। कहाँ से, मिथिला क्षेत्र से, याद रखिएगा। ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा झारखंड में स्थित कितनी बीमार कंपनियों की संपत्ति को नीलाम करने की घोषणा की जो कि अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है। एक्चुअली में क्या था ना, जब बिहार और झारखंड जब अलग हुआ था तो उस समय बहुत सारी कंपनियां जो थी वो कि झारखंड में थी वो बिहार के ही कंट्रोल में रहा। मतलब बंटवारा का बावजूद भी बिहार उस कंपनियों पर अपनी दावेदारी रखा हुआ था और कंपनियों को रन कर रहा था, चला रहा था। लेकिन धीरे धीरे कंपनियाँ जो है कर्ज के बोझ में दबती गई, कर्ज के बोझ में और दबती गई, और वो अपना कर्ज जो है बिहार सरकार को भी चुका भी नहीं पा रही है, जिसके कारण अब सरकार जो है मजबूरन उस कंपनियों को नीलाम कर रहा है। वैसी कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 6 कंपनियां हैं। अब उसमें से देखा जाएगा तो 3 कंपनियां जो थी वो सीमेंट उद्योग से रिलेटेड थी, जिसमें 2 कंपनियां जो थी अन्य मशीन वगैरह से रिलेटेड कंपनियां थी, और एक कंपनी जो थी LPG जो होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर जो बनाने वाली जो कंपनी होती है उसकी कंपनी थी। ये लगभग 6 कंपनी जो है, ये 6 के 6 कंपनी पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो गई है और अपना ऋण देने में यानी जो अपना कर्ज जो है उसको चुका पाने में समर्थ नहीं है, जिसके कारण बिहार सरकार उसको नीलाम कर रही है। अगला देखेंगे तो बिहार के दूसरे ग्लास ब्रिज और डायनासोर पार्क, क्या तो दूसरे ग्लास ब्रिज और डायनासोर पार्क की स्थापना किया जा रहा है। कहाँ, तो फिर से राजगीर में किया जा रहा है। पहला ग्लास ब्रिज भी राजगीर में ही है, दूसरा ग्लास ब्रिज और डायनासोर पार्क जो है ये भी राजगीर में क्या किया जा रहा है, इसका स्थापना किया जा रहा है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नीचे लिखा हुआ है कि स्मृति भगत जिन्हें फ्रीडम मिस बिहार 2023 का ताज मिला। तो स्मृति भगत थी, इनको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्मृति भगत, इनको फ्रीडम मिस बिहार का खिताब मिलता है। क्या मिलता है, तो फ्रीडम मिस बिहार का ताज इनको पहनाया जाता है कि इनको स्मृति भगत को। ठीक है। जो कि किस जिले से हैं, तो ये किस जिले से, नवादा से। अब उसी के बाद सहरसा जिले की थी वर्षा जी और पटना जिले की थी सानिया जी, और ये दोनों को दूसरा और तीसरा रैंक मिला, यानी सहरसा को दूसरा मिला और पटना को तीसरा मिला। सहरसा कौन थी, तो वर्षा जी थी। ठीक है। और पटना का जो थी वो थी सानिया जी। ठीक है। और नवादा का जो थी उनका नाम था स्मृति, नवादा का जो थी इनका नाम था स्मृति भगत, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये जो थी क्या है, इनको क्या कौन सा प्राइज़ मिला है, किस तरह का प्राइज़ मिला, तो याद रखिएगा फ्रीडम मिस बिहार का प्राइज़ मिला है। तो फ्रीडम मिस बिहार 2023 का प्राइज़ मिला है स्मृति भगत को, जो कि नवादा की हैं। सहरसा जिले की बरसा वाली थी जो कि दूसरे रैंक पर पहुंची, और पटना जिला की जो थी सानिया वो तीसरे रैंक पर पहुंची है। अगला देखेंगे तो लिखा हुआ है महिलाओं और बच्चों के विकास कल्याण के लिए 45वां जमुना लाल बजाज पुरस्कार जो है 2023 किसे दिया गया है, तो सुधा बरसी को दिया गया, जो कि नारी गुंजन की सचिव हैं। ठीक है। पटना जोन के आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पटना जोन के आईजी कौन है भैया, तो गरिमा मलिक है। ठीक है। गरिमा मलिक को पटना जोन के आईजी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे लिखा हुआ है बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव का आयोजन कब और कहाँ किया गया, तो 11 जनवरी को पटना में किया गया। ठीक है। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अगला देखेंगे तो प्रसिद्ध मैथिली कथाकार और शिक्षाविद उपेंद्र झा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस जिले के रहने वाले थे, तो दरभंगा जिले के रहने वाले थे। क्या थे भैया, तो प्रसिद्ध
मैथिली कथाकार थे, यानी मैथिली भाषा के कथाकार थे। और ये शिक्षाविद उपेंद्र झा थे। ठीक, तो क्या मैथिली कथाकार के साथ साथ शिक्षाविद भी थे। नाम क्या था? उपेंद्र झा, जिनकी हाल ही में निधन हो गई है। किस जिला के थे? तो दरभंगा जिला के थे। ठीक है, अगला देखेंगे तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला जो है बिहार में कहाँ आयोजित किया गया? तो ज्ञान भवन कन्वेंशन सेंटर पटना में। ठीक है, अगला देखेंगे, लिखा हुआ है बिहार के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो देखिए, मंदार हिल जो है ना, मंदार पहाड़ी बंका में ही है। अगर ये नाम जानते रहते तो आप तुरंत पकड़ लेते। ठीक है, तो मंदार पहाड़ी बंका में है, तो वहीं पर आयोजन किया जा रहा है, तो ये बंका ही जिला हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तपोवन महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो तपोवन में किया जा रहा है गया में। और इसको भी याद करने का बहुत आसान तरीका है। गया जो है बिहार का सबसे गर्म जिला है ना, तो सबसे ज़्यादा ताप जो गर्मी कहाँ रहता है? तो गया में रहता है। ये क्वेश्चन पूछता भी है, सबसे गर्म जिला बिहार का तो गया होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत जल्द, यानी कि संडे को मैं आप सभी के समक्ष एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ। बिहार का बहुत ज़बरदस्त मैराथन क्लास रहेगा, जिसमें 6 क्लास में एनसीईआरटी यानी बिहार बोर्ड के जो 6 क्लास की ज्योग्राफी का जो बुक है, उसमें बिहार का जो बारे में दिया गया उसको भी लेके आऊँगा साथ में। उसके बाद 7th क्लास 8th क्लास, यानी कि बिहार बोर्ड के जो किताब चलते हैं भूगोल का, वो सारे उसमें रहेंगे। उसके अलावा मेरे पास जो नोट्स है वो भी रहेगा। टोटल आपका थ्योरी का मैराथन क्लास यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा संडे को। तो आप सभी अगर संडे का मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि संडे बिहार महामैराथन क्लास। ठीक है, ये कमेंट कर दीजिएगा उसको, और मैं कोशिश करूँगा संडे के दिन लाएंगे। आप सभी का सपोर्ट रहा, आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आया तो जरूर उसको लाया जाएगा मैराथन क्लास को, जिसमें बेहतरीन तरीका से पूरी बिहार के भूगोल को निपटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो भारत में उसको देखेंगे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गया में किया गया। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गया में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद साइड में आते, इधर देखते हैं इस साइड में, तो यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया? तो बैटरी सोलर स्टोरेज जो किया गया लखीसराय में। ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कि वर्ष 2023 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिए, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। किसको दिया गया? तो अतुल कुमार राय जी को दिया गया। कौन से उपन्यास के लिए मिला? तो चांदपुर की चंदा के उपन्यास के लिए इनको दिया गया। ठीक है, तो चांदपुर की चंदा उपन्यास, पहली बात तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि इनकी है, तो अतुल कुमार राय जी की है। ठीक है, तो चांदपुर की चंदा जो है ये किनका है? तो अतुल कुमार राय जी का है। ठीक है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखते हैं। स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो स्टार्टअप अवसर के दिवस पर बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिए, एस्पायरिंग लीडर अवार्ड पुरस्कार मिला गया, जो स्टार्टअप दिवस मनाया गया उसके अवसर पर। ठीक है, अगला लिखा है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवारों को एक सदस्य को कितना राशि देने की बात की गई है? तो कितनी राशि देने की बात की गई? 2 लाख। लेकिन इसमें कंडीशन था, और बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि आपकी जो आय है ना, पर मंथ देखा जाए तो 7,000 से कम होनी चाहिए, और सालाना देखा जाए तो लगभग 80,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 80,000 से कम होनी चाहिए। और इस प्रकार का आय प्रमाण पत्र कहीं भी नहीं बन रहा था। ठीक है, कहीं भी आय प्रमाण पत्र इस तरह का नहीं बन रहा था, किसी भी ब्लॉक में बहुत मुश्किल से बन रहा था। क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे लोगों को बनवाने के लिए कोशिश किए लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वाकई में गरीब थे, लेकिन उनके आय प्रमाण पत्र, यानी सरकार क्या किया था, बोला था कि हम 2-2 लाख रुपये बांटेंगे, उनको बांटेंगे जिनकी आय जो है बहुत कम है, यानी कि महीने में 6,000-7,000 रुपये कमा रहा है, उस तरह का आय प्रमाण पत्र लेके आएंगे, तब उनको उस कंडीशन में पास करा जाएगा। और 2 लाख नहीं मिलेगा, 2 लाख तो खैर कहा गया है, मैक्सिमम 2 लाख कहा गया। किसी को 50,000, किसी को 60,000, जैसे काम रहेगा उसी हिसाब से आपको पैसा देने की सरकार कोशिश करेगी, समझे ना। हालांकि बहुत कम लोगों को ऐसे मिला, सरकार जो ऐसी कंडीशन लगा दी थी कि कुछ हो ही नहीं पा रहा था। ठीक है, अगला देखेंगे तो नासिक में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको मिला? था पटना के सुश्री साक्षी आनंद को मिला है। ठीक है, क्या मिला? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का इनको युवा पुरस्कार दिया गया। अगला लिखा है, आरा जिले के प्रशांत कुमार ने किस नदी पर इनोवेटिव फ्लोटिंग हाउस बोट बनाया है? तो किस नदी पर? तो गंगा नदी पर, मोहाली में बनाया। ठीक है, कौन थे? तो प्रशांत कुमार जी। अगला लिखा है कि औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 में 11वें संस्करण से किसे सम्मानित किया गया? तो एनटीपीसी कांटी को सम्मानित किया गया। ठीक है, उसको देखेंगे तो अगला लिखा हुआ है कि हाल ही में आयोजित
आईपीएल मिनी नीलामी में बिहार के गोपालगंज जिले के किस क्रिकेटर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, याद रखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स साकिब हुसैन को खरीदा, जो कि कहाँ के थे? तो याद रखिएगा ये थे गोपालगंज जिला के, ठीक है। तो गोपालगंज के थे कौन? गोपालगंज के थे साकिब हुसैन साहब, और ये इनको किसने खरीदा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में इनको खरीदा। उसके बाद दरभंगा के जिला के थे, क्या नाम था? तो सुशांत मिश्रा थे, सुशांत मिश्रा दरभंगा के थे, इनको कौन खरीदा? तो इनको खरीदता है गुजरात टाइम्स खरीदता है, ठीक है। तो गुजरात टाइम्स जो आईपीएल की टीम है, जो उसने खरीदा दरभंगा के सुशांत मिश्रा जी को, ठीक है। दोनों आईपीएल में नीलामी में इनको खरीदा गया, ठीक है। अगला देखेंगे तो मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया भैया? तो याद रखिएगा बासुकी नाथ झा को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए 2023 का, ठीक है। किस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की बात की जा गई, ठीक है। तो मुख्यमंत्री प्रखंड परियोजना, जो परिवहन परियोजना है, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत जो भी बस खरीदेगा उनको 5 लाख की सब्सिडी मिलेगा। अब बताइए, इतना बस खरीदने वाला आदमी गरीब होगा, अगर सब्सिडी दिए क्या कीजिएगा? छोटा मोटा आदमी तो बस खरीदेगा नहीं, जेकरा पास बस खरीदेगा पैसा है, ओकरा सब्सिडी दिए क्या कीजिएगा, है कि नहीं। अगला देखिए, बिहार में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म 18 दिसंबर 1887 के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था, ठीक है। तो किनका हुआ था भैया? तो देखिए यहाँ पर भिखारी ठाकुर जी का दिया हुआ है, और भिखारी ठाकुर जी को हाल ही में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इस तरह भारत के बिहार राज्य के 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसमें देखा जाएगा तो राजेंद्र बाबू जी थे, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको भी मिला था भारत रत्न पुरस्कार। उनको भारत रत्न पुरस्कार 1962 के आसपास में मिला था। तो राजेंद्र बाबू को 1962 में मिला था, याद रखिएगा। उसके बाद देखा जाएगा तो जो ये बिस्मिल्लाह खां थे, बिस्मिल्लाह खां, इनको भी मिला था। 2001 के आसपास में बिस्मिल्लाह खां को मिला हुआ था, ठीक है। इनको भी मिला था क्या? भारत रत्न पुरस्कार। उसके बाद जयप्रकाश जी थे, ये जेपी है ना, जो जेपी आंदोलन जिनके काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ, तो 70-71 में इनको, उसी 70-71 के जेपी आंदोलन जो लड़े हुए थे, जेपी आंदोलन जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ, छात्र आंदोलन भी उसे कहा जाता है जेपी आंदोलन को। और इन्हीं के नाम से ये बिहार का जो हवाई अड्डे का नाम है, जेपी हवाई अड्डा भी नाम रखा गया, जयप्रकाश हवाई अड्डा, ठीक है, जो बिहार के पटना का हवाई अड्डा है, ठीक है। तो जयप्रकाश जी को 1999 के आसपास में, इनको 1999 में ही भारत रत्न दिया गया था। और चौथे जो थे उनका नाम था ना, वो जी वेस्ट बंगाल के पूर्व में सीएम रहे हुए हैं, उनका नाम था विधान चंद्र राम था, ठीक है। तो इन चारों को मिला था पहले से भारत रत्न, और 5वें दूसरे बिहार के भिखारी ठाकुर, इनको भी भारत रत्न सम्मान दिया गया, जो बहुत ही खुशी की बात थी। और इनका जन्म जो है कहाँ हुआ है? तो याद रखिए सारण जिला के कुतुबपुर गाँव में हुआ, 18 दिसंबर 1887 ईस्वी में, ठीक है। आगे आएंगे तो देखेंगे, सीएम नीतीश कुमार के गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में, ठीक है। नवादा जिला के कादिरगंज पैरा गांव में इन्होंने गंगा जल आपूर्ति का उद्घाटन किया। हाल ही में किन 3 जिलों ने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं? तो गया, मुंगेर और नालंदा में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए। अगला लिखा हुआ है कि भारत नेट उद्यमी योजना के अंतर्गत कौन सा जिला सभी ग्रामीण परिवारों को मुफ्त ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशन प्रदान करेगा? कौन सा जिला? तो सारण जिला, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है 21 दिसंबर 2023 को बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए थे, ठीक है, बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो का, ठीक है। प्रदेश के कितने सांस्कृतिक विश्वविद्यालय और मदरसों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मॉडल शैक्षिक संस्थान के रूप में विकसित किया गया है? तो 50 को संस्कृत विश्वविद्यालय और 50 मदरसे को मॉडल शिक्षा के रूप में इनको विकसित किया गया है। उसके बाद लिखा है नीरा, खजूर के पौधे के समान एक प्रकार का उसी किस्म का पौधा होता है खजूर की तरह। इसको ताज़ा रखने के लिए किस तकनीक विकसित, एक प्रकार के बर्तन को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और भारत ने किस विश्वविद्यालय में पेटेंट मिला है? तो एक बर्तन विकसित किया गया इनको ताज़ा रखने के लिए, उसको पेटेंट मिल गया है। क्या किसको मिला भैया? बनाने वाले को। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है भागलपुर का, उनको पेटेंट मिल गया है, ठीक है। पेटेंट मतलब होता है ना कि उसका मालिकाना हक आप ही खुद हो गया, है ना। उसके बाद देखेंगे बिहार में अपराध से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली ड्रोन का वजन कितना है? तो 250 ग्राम से लेकर 1.5 क्विंटल तक, ठीक है। तो 250 ग्राम से लेकर 1.5 क्विंटल तक इसका ड्रोन का वजन है, ठीक है।
नहीं, 1.5 क्विंटल नहीं होगा, 1.5 केजी तक, 250 ग्राम से लेकर 1.5 केजी तक, गलती लिखा हुआ, ठीक है। तो 250 ग्राम से लेकर 1.5 केजी तक ये ड्रोन का वजन है, ठीक है। अगला देखेंगे तो बिहार में सड़क दुर्घटनाओं से होकर होने वाली मृत्यु में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 30% की वृद्धि हुई है दुर्घटना होने वाली। अगला देखेंगे जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य में कितने तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ? तो मतलब फिर से पूरा उसको वापस तालाब को विकसित किया गया। तो 1.5 लाख ऐसे तालाब थे। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी शुरू किए हुए हैं, बिहार के कितने जिलों से जाएगा? तो 7 जिलों से लगभग 425 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए निकलेगा, ठीक है। सीएम नीतीश कुमार इस बार जदयू के मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कि कौवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो तीसरी बार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ठीक है। इससे पहले 2 बार बन चुके थे, तीसरी बार ये जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड इनकी जो पार्टी है उसके अध्यक्ष बने, ठीक है। बिहार में किस फल को ड्राई फ्रूट के लिए पेटेंट कराया गया? तो जो फल जो है वो किस फल को बनाया गया, पेटेंट किया गया? तो लीची को, क्योंकि मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है पूरी दुनिया में फेमस है, भारत छोड़िए पूरी दुनिया में फेमस है। 5 जनवरी 2024 में बिहार के कितने प्रतिशत पंचायतों को सोलर लाइट लगाई जा चुकी है? तो 16% पंचायत जो है उसको सोलर लाइट से मतलब ढक दिया गया, या सोलर लाइट से वहाँ पर रोशनी को पहुँचाया जा रहा है। बिहार में किस जिले में बापू परीक्षा भवन का निर्माण किया गया है? तो पटना में किया गया बापू परीक्षा भवन। अगला लिखा हुआ है कि बिहार में कितने फल और सब्जियों के लिए पैक हाउस यानी भंडारण किए जाएंगे? तो 18 जिले में भंडारण किए जाएंगे। अगला लिखा हुआ है कि बिहार के प्रथम खेल मंत्री जितेंद्र राय, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको एकदम रट लीजिएगा, आने की संभावना पूरी प्रबल बनती है कि बिहार के पहला जो प्रथम खेल मंत्री बने, इससे पहले खेल मंत्री नहीं थे, किन्हें बनाया गया? तो जितेंद्र राय जी को बनाया गया, ठीक है। बिहार में उसके बाद GST चोरी के मामले में जांच कौन करेगा? तो आर्थिक अपराध मंत्रालय जो है, ED जिसको बोला जाता है, आर्थिक अपराध इकाई जो है वो करेगा GST चोरी के मामले की जांच, ठीक है। हाल ही में किस दिन को थारू दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 8 जनवरी को मनाया गया थारू दिवस। याद रखिएगा, थारू दिवस को 8 जनवरी को मनाया गया। और एक थारू ही जो ST समुदाय है, मतलब कि जनजाति जो है ना, अनुसूचित जो जनजाति है, थारू जनजाति, ठीक है। तो यही एकमात्र जनजाति है जो कि दिवाली पर्व को शोक की तरह मनाते हैं, यानी दिवाली पर्व जो खुशी के ना होकर ये शोक के लिए मनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, थारू जनजाति। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति, ठीक है। अगला, बिहार के किस शहर में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के लिए आयोजित किया जाएगा? तो पटना को, ठीक है। अगला लिखा हुआ, राज्य द्वारा शीघ्र ही कितने रेत घाटों की ई नीलामी की जाएगी? तो 200 रेत घाट जो है, जो बालू उठाने वाला घाट होता है, उसकी की जाएगी, ठीक है। अगला लिखा हुआ, मिशन सुरक्षा के अंतर्गत अपराध को निपटने के लिए बिहार में कितने जिलों को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा? तो 18 जिलों को, ठीक है। अगला लिखा है, दलाई लामा जो थे, तिब्बत के थे दलाई लामा, ठीक है, और भाग के वापस भारत के हिमाचल प्रदेश में शरण लिए हुए थे। पहले तिब्बत पर उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था, जब चाइना वाला तिब्बत कब्जा किया ना, तो दलाई लामा भाग गया अपना। तो दलाई लामा के नेतृत्व में कितने देशों के बौद्धिक मतावलंबियों ने गया में बोधि वृक्ष के नीचे विश्व शांति का आह्वान किया? तो 32 लोग, ठीक है, 32 देशों द्वारा। आगे देखेंगे तो बिहार में शिक्षा विभाग ने जिलों को कितने प्रतिशत शिक्षकों की छुट्टी एक साथ स्वीकृति नहीं करने के निर्देश दिया है? तो 10% जो शिक्षक एक साथ छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं। बहुत सारा नियम ला रहे हैं, के पाठक जी का आप नाम सुने होंगे। ये हो गया बिहार कंप्लीट। अब आगे हम आप लोग के सामने में ये हो गया भारत का यानी राष्ट्रीय वन लाइनर। तो कैसा लग रहा है क्लास? आप सभी बीच बीच में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, और ये बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा कि संडे का जो, एक बार कमेंट कर जरूर लिख दीजिएगा कि संडे बिहार महामैराथन क्लास, ठीक है, संडे बिहार महामैराथन क्लास, ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि हमें चीज़ें मालूम चलेगा कि आप उसका वेट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्लास को लाया जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि यूनेस्को 2023 में, ये है राष्ट्रीय, याद रखिएगा। तो यूनेस्को 2023 में किस लोकप्रिय लोक के नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो गुजराती लोक नृत्य गरबा को, ठीक है। इससे 2 चीज़ें मालूम चलेगी। तो गुजराती का जो लोक नृत्य वो क्या है? तो गरबा, याद रखिएगा। उसी तरह बहुत अलग अलग जगहों का अलग अलग है, जैसे पंजाब का भांगड़ा है कि नहीं है, तो अलग अलग, जैसे कि आपका महाराष्ट्र का लवंडा नाच है ना, आपका ये बिहार का लवंडा नाच है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर वायु मार्ग के माध्यम से परिवहन में सहायता करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कृषि उड़ान योजना, ठीक है। कौन सी? कृषि उड़ान योजना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना 2.0 के अंतर्गत शामिल किया गया था? 58 केंद्र
हवाई अड्डे को जोड़ रहा है, ठीक है। उसका लिखा है कि संस्मरण यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान हेतु किसे चुना गया है? तो पुष्पा भारती जी को चुना गया है, यादें और यादें के लिए, ठीक है। अगला लिखा है सेंट्रल बैंकिंग नामक संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास को इनको दिया गया, ठीक है, सेंट्रल बैंक नामक संस्थान द्वारा, ठीक है। कौन सा? गवर्नर ऑफ द ईयर, ठीक है। अगला लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो मध्य प्रदेश का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि फील्ड मार्शल एम करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को, 15 जनवरी को ही करियप्पा जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उन्हीं के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन बना, एक तो सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 15 जनवरी को, ठीक है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा वर्ष 2023 के लिए किसे उभरती महिला स्टार पहलवान के रूप में नामित किया गया? तो अंतिम पंघाल जो थी उनको, ठीक है। उसका लिखा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी ने हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ठीक है। अगला लिखा है डीआरडीओ के स्वदेश निर्मित असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? तो उग्रम है, उग्रम। तो उग्रम असॉल्ट राइफल जो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया उसका नाम क्या है? तो उग्रम। और ये क्वेश्चन बन जाता है वीबीआई, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से। तो डीआरडीओ द्वारा जो भारत की स्वदेशी निर्मित असॉल्ट राइफल बनाया गया जिसका नाम है उग्रम, ठीक है। उसको लिखा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कितना रहा? तो 80 रहा, याद रखिएगा। पासपोर्ट पर रैंकिंग भारत कितना रहा? तो 80 रहा, बहुत ही पीछे है ना। भारत ने हाल ही में किस योजना के तहत किसी 1 लाख घरों को विद्युतीकृत करने के लिए महत्वाकांक्षी सौर कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो पीएम जनमन, ठीक है। तो पीएम जनमन के तहत 1 लाख घरों में क्या किया जाएगा? ये सौर ऊर्जा से वहाँ पर बिजली पहुँचाई जाएगी। अगला लिखा हुआ है किस कंपनी को हाल ही में अपने चिप्स के लिए FL 2027 नामक आलू की किस्म का पेटेंट अधिकार प्राप्त किया है? तो पेप्सिको को, ठीक है। अगला लिखा है यक्षगान मेला जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य का में आयोजित किया? तो कर्नाटक में। यक्षगान मेला जो है कर्नाटक में, याद रखिएगा। उसके बाद लिखा है काई चटनी या लाल चीटी चटनी जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया किस राज्य का? तो उड़ीसा का। तो उड़ीसा का लाल चीटी चटनी या काई चटनी, ठीक है, जिसे जीआई टैग में दिया गया, ठीक है। जीआई टैग मिले किसको? उड़ीसा में उनको दिया गया, ठीक है। उड़ीसा का है ये लाल चीटी चटनी या काई चटनी, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि मिट्टी की अम्लता को नियंत्रित और पौधे की वृद्धि के लिए मदद करने के लिए नींबू और ट्राइकोडर्मा को मिलाकर बनाया गया है ना। ट्राइकोलिम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ICAR यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड द्वारा इसके निर्माण किया गया, ठीक है। इसका लिखा है किस राज्य ने पुनर्योजी पर्यटन मॉडल शुरू करने का निर्णय लिया है? तो गोवा ने, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2023 में इंदौर के साथ किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो सूरत को, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो महाराष्ट्र ने किया मलकानगिरी हवाई अड्डे का उसका, ठीक है, उद्घाटन, ठीक है। किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री रामलला योजना दर्शन शुरू की है। उसका लिखा है घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत की प्रथम महिला कौन सी? दिव्यकृति सिंह, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया थी। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो भारत की पहली महिला जो बनी है, कौन बनी है? तो दिव्यकृति सिंह, ठीक है ना। उसके बाद लिखा वर्ष 2024 में प्रौद्योगिकी अवशेषों का वर्ष किसने घोषित किया? तो भारतीय सेना ने घोषित किया। उसको लिखा है किस श्रेणी के अनाज को श्री अन्न कहा जाता है? तो मोटे अनाज को श्री अन्न कहा जाता है। यदि देखिए श्री अन्न मतलब मोटा अनाज, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि CBRE रिपोर्ट के अनुसार भारत के डेटा सेंटर क्षमता किस वर्ष के अंत तक 1300 मेगावाट को पार कर जाने की उम्मीद है? 2024 यानी इसी साल इसको पार कर जाने की उम्मीद है, ठीक है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ भारत में पहली 100 इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा किस राज्य में प्रारंभ किया जाएगा? तो असम में। किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेला उद्घाटन किया जाएगा? तो लखनऊ में, याद रखिएगा। उसका लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 121वीं जयंती कब मनाई गई? तो उनको मनाई गई ये 23 सितंबर को, ठीक है। अगला लिखा वर्ष 2023 में FIH पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो हार्दिक सिंह है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संजय सिंह को चुना गया, ठीक है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी था पिछले अध्यक्ष से, तो उनको हटा के अब संजय सिंह को चुना गया। रामबाग गेट और प्राचीर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। ये किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में, ठीक है। उसका लिखा आदि व्याख्यान 2 दिवसीय जनजातीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। इसको लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार का 6ठा संस्करण किसे प्रदान किया गया? तो सुकृता पाल कुमार साल्ट एंड पेपर के लिए इनको मिला था, ठीक है। आगे देखेंगे तो डॉक्टर मोहिनी गिरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वहाँ कहाँ की थी? तो ये क्या थी? तो यह महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। उसका लिखा है बिहार पुलिस द्वारा FIR दर्ज होने में 35 दिनों के भीतर ही जांच पूरी करने की अनिवार्य बनाने के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? तो मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 दिन, ठीक है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन। इसमें क्या है भैया? तो कोई भी FIR करेगा तो 75 दिन के भीतर में ही जाँच करके उसको पूरी तरह से मामला को निपटा लिया जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड्स वर्ष घोषित किया गया था? 2024 को, ठीक है। अगला देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, देखेंगे मध्य रेलवे का अधिकार क्षेत्र में कितने रेलवे स्टेशनों को पैनिक स्विच लगाए जाएंगे? तो 117 रेलवे को, ठीक है। उसके बाद लिखा है जूट किसानों की सहायता के लिए पाट मित्रों ऐप किसने लॉन्च किया? तो कपड़ा मंत्रालय ने, ठीक है। अगला लिखा हुआ है यूनेस्को ने हाल ही में किस हवाई अड्डे को टर्मिनल 2 विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया? और ये क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में सूची में शामिल किया यूनेस्को ने किसको? तो बेंगलुरु के केंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, ठीक है। अगला देखेंगे, लिखा हुआ भारत का पहला, और ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, उसमें डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया। उसके बाद लिखा है कि सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस। मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य ने प्रभला उत्सव मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सौर शक्ति किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा, ठीक है। अगला लिखा है कि दिव्य कला मेले का 13वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो नागपुर में। किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। अगला लिखा इंटरनेशनल पर्पल फोर्ट को दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए मनाए जाने वाले एक समावेशी त्यौहार है, किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा में। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह CISF की जो पहली महिला प्रमुख बनी, याद रखिएगा। भारत का पहला AI शहर कौन बना है? तो लखनऊ बना AI शहर। सुशासन सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 19 से लेकर 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाता है। उसके बाद लिखा 50 शिक्षा मंत्रालय ने जो मतलब लास्ट जो है शिक्षा मंत्रालय ने साथी यानी प्रवेश परीक्षा के लिए स्व मूल्यांकन परीक्षण और सहायता पोर्टल विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? ना तो IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। इस तरह हम लोग का ये हो गया। भारत का भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड का जो बच गया करंट अफेयर, उसको देख लेते हैं, इंटरनेशनली करंट अफेयर, ठीक है। तो बिहार का देख लिए लो, राष्ट्रीय हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल ही में क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा करने वाले अरशद शरीफ का संबंध किस देश से? तो पाकिस्तान से थे अरशद शरीफ, जो कि क्रिकेट से अपना सन्यासी लेने की घोषणा कर लिए। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध भारतीय कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फ्रांस में इनकी जो भारतीय कवि तिरुवल्लुवर है उनकी प्रतिमा बनाई जा रही है फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 को किसको प्रदान किया गया? तो अफगान की महिला कौशल विकास केंद्र अफगानिस्तान द्वारा दिया गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग में 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश कौन बना? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और जापान और सिंगापुर सभी एक रैंक पर है। याद रखिएगा, ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना कौन सा? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर और सब इनमें सभी जो है एक रैंक पर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में देता है। ये क्वेश्चन देगा कैसे? तो BPSC में दे सकता है। इनमें से D वाला ऑप्शन देगा कि इनमें से एक से अधिक। कहेगा कि हेनली पासपोर्ट के अनुसार 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? ऑप्शन में रहेगा फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर में से कोई 2-3 नाम दे देगा और नीचे दे देगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से एक से अधिक। आपको लगेगा कि सिंगापुर खाली मार देते हैं सिंगापुर, लेकिन भैया इस बार याद रखिएगा सिंगापुर के साथ फ्रांस है, जर्मनी, इटली, स्पेन सब एक नंबर पर है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में 2024 के अनुसार सबसे कम शक्तिशाली कौन सा है? तो अफगानिस्तान है सबसे कम। सबसे अधिक में तो 4-5 देश के नाम लिख लिए, सबसे कम जो अफगानिस्तान और भारत जो था 80 नंबर पर था, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। भारतीय पासपोर्ट 2024 में कितने देशों में वीजा मुक्त पहुँच की सुविधा देता है? तो 62 को जो देश है हम लोग को वीजा मुक्त पहुँचने की सुविधा देता है, ठीक है, मतलब 62 देशों को, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर क्या है? तो भैया 5.2% है। ठीक है। उसके बाद नासा का पेरिग्रिम मिशन ए के किस खगोलीय पिंड से संबंधित है? तो चंद्रमा। ठीक है। आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है किसने कहा कि 2023 तक अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया? तो विश्व मौसम विज्ञान ने कहा था कि 2023 जो है सबसे गर्म वर्ष अब तक का दर्ज किया गया, लेकिन 2024 में देखिएगा इतना गर्मी होगा कि 23 वाला भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि सोरिंग तोंगबे को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो भैया भूटान का चुना गया। आगे लिखा हुआ है कि हाल ही में 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी? तो 58 पुण्यतिथि बनाया गया मतलब। ठीक है। याद रखिए हाल ही में किस देश के द्वारा भारत में ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया? तो डेनमार्क द्वारा। किस देश ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट खिताब 2023 को जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है। आगे देखेंगे गोवा मुक्ति दिवस से कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को, याद रखिए। उसके बाद देखेंगे तो किस देश ने 2025 में हवाई यात्रियों का हरित कर लगाने की घोषणा की? तो डेनमार्क ने। उसके बाद लिखा है 5वां गाजा कैपिटल बिजनेस बुक अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? तो बोत्सवाना में किया गया। अगला लिखा है कि किसे गणतंत्र दिवस 2024 का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनको गणतंत्र दिवस के रूप में इनको आमंत्रित किया गया। किस देश ने 1 जनवरी 2024 में पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन से बाहर निकलने की घोषणा कर दी? तो अंगोला से। ठीक है। अब आते ही साइड में देखेंगे हाल ही में ऑस्कर विजेता ली शन क्यून का निधन हो गया। ये कहाँ किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया से। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाए गए कब? 27 दिसंबर को। हाल ही में आईसीसी ने अपना वैश्विक क्रिकेट भागीदारी चुना है किसको भैया? तो कोका कोला को वैश्विक भागीदारी मतलब कोका कोला उनका प्रचार कर रहा है। 27 दिसंबर 2024 को लुई पास्चर की कौन सी जयंती मनाएगी? तो 200 जयंती मनाएगी लुईस पास्चर का। ठीक है। उसको देखेंगे तो किस देश ने डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो भूटान को। ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों और किस देश की सेनाओं के बीच में विनवेक्स जो है विनवेक्स 23 सन्निवेश हुआ? तो वियतनाम के बीच में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है कब? 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस। ठीक है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में। कहाँ किया गया? ये थाईलैंड में। हाल ही में किसने लिव एरिक्सन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसरो को। ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो हाल ही में शेख नवाफा का निधन हो गया जो किस देश से थे? कुवैत के थे। और किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो अली अबू और डेनियल बेरेन बोइम को किया गया। ठीक है। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया? तो भारत में। ठीक है। थर्मीमीटर टेलीस्कोप परियोजना एक संयुक्त उद्यम है कनाडा का, भारत का और अमेरिका, चीन, जापान का। उसके बाद देखेंगे तो स्टील लैब 2024 प्रदर्शनियों का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। संयुक्त राज्य अमीरात में यानी दुबई में। ठीक है। आगे देखेंगे तो ताइवान का नए राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं? तो लाई चिंग ते। अगला देखेंगे तो दिसंबर माह में मनाया जाने वाला हानुक्का किस देश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हानुक्का किस देश का है? तो इजराइल का जो त्यौहार है जो कि दिसंबर के माह में मनाया जाता है। ठीक है। इसको लिखा है गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर का निर्माण करना है, किस देश की एक योजनाबद्ध परियोजना है? तो भूटान का। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? तो मेडिसन मार्स ने जीता। ठीक है। भारत में किस देश के पास थीलियस ब्लॉक के अधिकरण की घोषणा की? तो अर्जेंटीना ने। तो इस तरह हो गया हम लोग का ये पूरी करंट अफेयर जो है कंप्लीट, यानी कि बिहार का हो गया, राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ये सारी चीज़ आप सभी को दिख गया होगा, समझ आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बेहतर लग रहा होगा। ठीक है। अब रह गया कि ऑब्जेक्टिव सेशन का, तो ऑब्जेक्टिव सेशन को भी थोड़ी देर बाद में अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। इससे चीज़ें आपको क्लियर होती रहेगी। करंट अफेयर आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी तो उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है। तो यही भी करते हैं वीडियो का अंत, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।